हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे रहें। और ये व्लॉग है थर्सडे का, जब दी काम करके चली जाती है। और आजकल ना विशु मतलब सुबह जल्दी उठ रहा है, 5:30 और 5:45 के बीच में उठ जाता है। तो वो अब है ना सो जाता है इस टाइम पर। तो है ना मैं यहाँ पे काम कर रही थी और बहुत आराम से बर्तन को है ना मैं लगा रही थी, जिससे कि ज़्यादा आवाज़ ना हो। बट ये है कि मैं ये सोचती हूँ कि कुछ खाना पीना बन जाए ना, तब वो उठे, जिससे कि मैं है ना उसको खिला भी दूँ दोपहर का। तो बस यहाँ है ना मैं अपने सारे बर्तन पहले लगा लेती हूँ और देन उसके बाद है ना फिर मैं कुछ बनाना शुरू करती हूँ। तो मैं आज बना रही थी राइस, जीरा राइस, और मेरे पास कुछ ना मटर थे तो मैं वो डाल रही हूँ। और दोनों ही बच्चे ना राइस बहुत आराम से खा लेते हैं, उनको पसंद है। और राइस का ये भी था कि मैंने ना रात में दाल बनाई थी तो वो भी रखी हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कि राइस बना लेती हूँ तो मैं भी इसी से ही खा लूँगी और फिर मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ और। तो बस मैंने अभी रोटी नहीं बनाई थी और राइस से ही काम चल गया था। तो यहाँ है ना मैं नीचे जैसे छोंकते हैं ना जब घी डाल के और जीरा डाल के, तो इससे क्या होता है ना नीचे कभी भी है ना राइस चिपकते नहीं हैं, हमेशा है ना आराम से निकल जाते हैं। अदरवाइज़ वैसे ही बनाओ ना तो राइस ना बहुत चिपक जाते हैं। तो बस ये हो गया है राइस रेडी। तो मैं ना विशु को दे दूँगी तो वो है ना खा लेगा। मतलब इतने टाइम तक तो वो उठ गया था। थोड़ा टाइम तो लगता है सारी चीज़ों में, तो ज़्यादा देर सोता नहीं है। फिर वो है ना बहुत ज़्यादा शाम होती है ना, उस टाइम पे उसको नींद आती है। तो यहाँ हल्का सा घी और नमक डाल के मैं उसे जो है राइस दे दूँगी तो वो अपना है ना खा लेगा। और अभी भी है ना वो नींद जैसे में हो रखा था। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अभी है ना राइस बना के आई हूँ, विशु को देकर आई हूँ राइस। और थोड़ी देर वो राइस खाएगा। और मैंने सुबह है ना पनीर के पराठे बनाए थे तो अरु वो लेके गई है और विशु ने हाफ खाया था। तो अभी वही मैं करके आई हूँ। और आज ना मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में फोटोज जो दिखाई थी तो मैं दिखाती हूँ अभी। मेरे जो लिविंग रूम में लगी हुई हैं फोटोज, ये वाली ये विशु की है। और ये वाली वो है जो विशु ने ना खींच के है ना फेंक दिया था नीचे, तो वो मैंने उतार लिए थे और नए लिफाफे में ऐसे करके फ्रेम में डाले हुए हैं। तो ये क्या है ना, जो अभी विशु हुआ था तो उस टाइम से अभी तक जो थे 12 मंथ तक, तो वो मैंने सारे लगाए हुए थे। रिसेंटली क्या है ना, हमें याद भी रहता है कि याद था कि कौन कौन सी फोटोज हैं। और मुझे है ना अरु का बिल्कुल भी याद नहीं था। मतलब उसकी इतनी सारी फोटोज है ना, तो उसमें से छांटना बहुत मुश्किल था। तो उसका भी मन था कि मम्मा मेरी भी ऐसे ही फोटो है ना करो। तो अच्छा क्या हुआ, ये वाली तो फोटोज बहुत अच्छी हैं क्योंकि अभी के जो कैमरे हैं ना वो बहुत अच्छे हैं। उस टाइम पे उतना अच्छा फोटो नहीं आती थी मेरे फोन से। और उसमें क्या हुआ कि चलो प्रिंट आउट लिया हमने। ये वाले भी जो फोटोज है ना मैं आपको दिखाती हूँ डिटेल में, एक सेकेंड। ये वाली जो फोटो है ना, ये हमने खुद ही घर पे जो फोटोज के जो पेपर आते हैं ना उस पे लिया हुआ है प्रिंट आउट। और ये ऐसे लेमिनेट करवा लिया था। तो ये तो हो गया सिक्योर, ठीक है ना। अभी आरू के फोटो में क्या हुआ, हमने फोटोज तो ले ली लेकिन है ना उसके प्रिंट अच्छे नहीं आए। ऊपर से ना ये हाथों पे छप रहे थे तो अभी है ना सारे खराब हो गए थे। अरु के बर्थडे के लिए हमने प्लान किया था और बहुत मेहनत करके है ना इतना सर्च करके निकाले उसके बर्थ से लेके 12 तक, या जितने भी मिल पाए उसके बाद सीक्वेंस वाइज। बट है ना वो हम लगा नहीं पाए क्योंकि बहुत छोटे छोटे फ्रेम निकल रहे थे, बहुत ज्यादा नहीं थे। तो मैं दिखाती हूँ, ये उसके होने के टाइम की है। तो अभी ये क्या है ना कि ये उतनी अच्छी से क्लियर नहीं आई है और ऐसे करके ना फ्रेम में भी अच्छी नहीं लग रही है जैसे मैंने ये फ्रेम में लगाऊं। तो अभी मैं क्या प्लान कर रही हूँ मैं दिखाती हूँ आपको। तो मैं प्लान कर रही हूँ कुछ इस तरीके से लगाने के लिए। ये सारी जो फोटो है मैं यही सारी आ पाई हैं, तो जो मुझे अच्छी लग रही थी ना, जैसे ये वाली मैं ना यहाँ लगा दूंगी और इधर मैं इस टाइप से,
तो मैं ऐसे लगाने का सोच रही हूँ, क्योंकि फिर उसका भी मन है कि इस तरीके से है ना उसकी भी फोटोज वगैरह लगे। तो उसको मैंने सोचा है कि ऐसे करके है ना, ये पॉलिथीन ऐसे आती है ना पैकिंग वाली जो रहती है, तो उसको करके लगा दूंगी। और बाहर ऑलरेडी इतनी ज्यादा है ना फोटोज लगी हुई हैं कि उतना स्पेस भी नहीं था, बट है ना मैंने सोचा था कि वो डोरी के अंदर ना क्लिप करके लगा दूंगी, तो वो अच्छी लगेंगी, एक विशु की और एक अरु की। बट है ना उस नहीं हो पा रहा है उसके साथ, क्योंकि फ्रेम भी कोई फोटो बहुत बड़ी है, कोई फोटो बहुत छोटी है, तो फ्रेम में ना कैसे भी फिट ही नहीं हो रहा है। तो फिर मुझे अपना प्लान चेंज करना पड़ा, तो मैंने सोचा कि मैं इसके साथ करूंगी। मैं ऑलरेडी पहले भी अरु की कर चुकी हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए ये वाली मैंने किया हुआ है, ये जो केक के आता है ना बेस पे, जैसे जो गत्ते का रहता है, तो उसके साथ लगाया हुआ है। और ये भी वैसे ही पॉलीथीन थी मेरे पास पैकिंग वाली, तो वो मैंने करके लगाया। और इसको है ना बहुत टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया इसको लगाए हुए, तो ये काफ़ी अच्छे से चल रहा है। और दिखाती हूँ विशु की, तो ये देखिए ये सारे फ्रेम में इसकी बात कर रही हूँ। तो इसमें क्या है ना, ये बीच बीच के निकाल रखे खींच के, इवन ये है ना इस तरीके से खींच के फाड़ रखे हैं। तो अभी तो मैं इसको तो खैर नहीं चेंज कर रही, क्योंकि इतना छोटा फ्रेम नहीं है, अब सारे बड़े बड़े हैं। तो इसका भी फ्रेम मैंने ढूंढ लिया है, एक छोटा मिला है। बाकी इस तरीके से क्लिप में मैं लगा दूंगी, और उसकी फोटो सोच रही हूँ मैं यहाँ लगा दूँ ऊपर करके, क्योंकि उसका भी मन हो जाएगा, उसको भी अच्छा लगेगा कि उसकी फोटो लग गई। लेकिन जो ऐसे करके लगता ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता। तो देखेंगे आगे, अच्छी तरीके से प्रिंट आउट लेंगे उसका, आगे निकलवाऊंगी मैं फोटो, तब मैं ऐसे लगाऊंगी। अभी तो यहाँ पे इस तरीके से लग नहीं पाएगा, तो वो भी देख लेगी। तो ये वाले हैं ऐसे, ये 0 मंथ रहता है, जब हुआ था हॉस्पिटल में ही जो फोटो ली थी मैंने। तो फिर क्या है ना 1 मंथ 2 मंथ, और रिसेंटली है ना क्या है फोटोज इतनी लेते हैं ना तो याद रहता है, 1 साल में याद रहता है कि ये तो हमने तब ली थी, ये इस महीने की है। अरु का क्या इतना पुराना हो गया है ना, तो वो याद ही नहीं रहता। और फोटो विशु से बहुत ज्यादा भी है, उस टाइम पे फोटो खींच ली थी हमने काफी सारी। तो अभी यही सब हो रहा है कि है ना याद नहीं आ रहा कि कौन सी फोटो वगैरह लगानी करनी है, आगे पीछे कैसे है। तो 2 इम्पॉर्टेंट है, एक उसकी न्यूबॉर्न वाली 0 वाली है, और एक उसकी 1 साल की जब हुई थी बर्थडे का। तो बस वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, वो हमें फ़ोटो मिल गई, तो उसकी और अच्छे से कॉपी निकलवाएंगे, वो करवाऊंगी मैं। तब मैं इतना बड़ा उसका भी एक छोटा सा फ़ोटो निकलवाऊंगी। तो अभी सोच रही हूँ मैं पहले यहाँ लगा लूँ, तो देखती हूँ वो कितना अच्छे से रेडी होता है। चलो टेप शेप लगा के करती हूँ। और अभी 12 बज रहे हैं, और अरु का भी टाइम है बहुत आने का, तो उसके लंच तक मैं भी फ्री हो जाऊंगी, और तभी देखते हैं अगर खाना पीने का टाइम मिला। और विशु का अभी चल रहा है, तो चलिए मैं करना शुरू करती हूँ। तो अच्छा, मैं जब इसको लगा रही थी ना ग्लू से, तो मैं इस पे ना ज़्यादा फिंगर नहीं लगा सकती थी, फिर है ना वो सारा ऊपर का प्रिंट निकल जाता है या मेरी फिंगर उस पर छप जाती। तो बहुत ध्यान से उसको चिपका रही थी मैं। तो उसके बाद है ना मैंने इसी पॉलीथीन को कट कर लिया था, तो स्क्वायर पे तो बहुत आराम से लग गया था, राउंड शेप वाले पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, और मेरा ना टेप भी उतना अच्छा काम ही नहीं कर रहा था। बट ये है कि हाँ ये आराम से लग गया था, और ये काफ़ी लंबे टाइम चलता है। तो यहाँ मैं इसको लगा रही थी क्लिप करके, और वॉल को मैंने है ना उससे क्लीन कर रही थी कि धूल मिट्टी ना हो, क्योंकि डबल साइडेड टेप से है ना मैंने इसके पीछे लगा दिए थे, तो वो चिपका रही थी। तो यहाँ फ़ोटोज़ तो हो गई हैं बहुत ज़्यादा, बट ये बहुत अच्छा लग रहा था इस तरीके से फ्रेम में। तो ये देखिए पूरा इस तरीके से बहुत सुंदर लग रहा था। तो बस उसके बाद मुझे करना था ना कि आज क्लीनिंग। ये है विशु के कपड़ों की ड्रॉर, और ना इस ड्रॉर का क्या है, मैंने ना काफ़ी टाइम पहले ये ड्रॉर ली थी, तब तो ये उसके लिए ठीक ही थी। और ये क्या है ना छोटी भी है ड्रॉर्स, तो इसमें है ना बहुत लिमिटेड कपड़े आते हैं। मीन्स कि तुम सोच लो कि ज़्यादा है ना भर नहीं सकते हैं, ऐसे कपड़े इसमें है ना हो जाते हैं, तो मैं निकाल लेती हूँ। तो आज है ना मैं सोच रही थी कि इसको पूरा क्लीन करूँ। और ये ड्रॉर्स ना कैसी रहती है, इसके अंदर ना सारी धूल मिट्टी सब कुछ जाते हैं, तो कपड़े हैं ना जो यूज़ होते रहते हैं वो तो क्लीन रहते हैं,
हैं, बट जो नहीं हो रहे थे यूज़ वो सारे गंदे थे। जैसे इसके है ना कुछ मसलन क्लोथ्स थे, रैपिंग क्लोथ थे, तो वो सारे अभी यूज़ नहीं हो रहे थे, काफ़ी ऐसे थे। तो मैं सोचा अब इनको हटाती हूँ, क्यों उधर है ना जगह इसकी मैं ख़राब रखूँ और भी सामान आ जाएगा, मीन्स कि इसके और भी कपड़े जो रहते हैं ना न्यू वाले वो भी आएंगे और कुछ इसमें से डिस्कार्ड करूँगी। जैसे जो छोटे छोटे थे, अब रहता है ना कि पजामी वगैरह है कुछ घिस गई हैं, तो वो सारे है ना सेपरेट करूँगी, तो इसमें थोड़ा सा ना स्पेस बनेगा। तो ये क्या है ना, पहले मैं अरू की अलमीरा में रखती थी, बट जब इनका वर्क फ्रॉम होम था तो वो रूम है ना हमेशा बंद रहता था, तो मैंने सारे कपड़े है ना फिर यहाँ ट्रांसफ़र कर लिए। और इस बकेट में मैं इसके सॉक्स, हैंकी, डायपर्स वगैरह रखती हूँ। तो इसमें से भी है ना मैं काफ़ी सामान हटाऊँगी और इसको भी क्लीन करके रखूँगी। धूल मिट्टी है ना बहुत ज़्यादा लग जाती है, तो मैं ना धीरे धीरे इसको क्लीन करती रहती हूँ बीच बीच में कभी भी ले करके। और इससे क्या होता है ना कि इसमें है ना जो कपड़े हैं वो भी हट जाते हैं, नहीं तो ज़्यादा स्पेस वाली जगह रहती है ना तो उसमें कपड़े फालतू के जमा होते चले जाते हैं। मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही जब सर्दियों के कपड़े रखे थे ना, तब भी मैंने बहुत सारे कपड़े विशु के निकाले थे देने के लिए, अरू के भी बहुत सारे निकले थे। तो बस मैंने इसमें है ना वो लाइनर लगा दिया है जिस ऐसे ही कि वो अच्छा सा सुंदर सा लगे। तो मैं कुछ कपड़े ऐसे हैं जो शर्ट टी शर्ट वगैरह हैं बाहर आने जाने में या घर में पहनाने वाली हैं, उनको अलग सेपरेट रख लूँगी। और बहुत स्पेस मिल गया था क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं ना ऐसे निकल रहे थे जो नहीं पहनाने वाले हैं, छोटे हो गए हैं, तो वो मैं अलग थैली रख ली थी, एक बैग के अंदर रखती जा रही थी। और जो शॉर्ट्स हैं जीन्स की हैं वो मैं अलग रख रही थी, या जो सेट के साथ रहते हैं ना उनको भी। नहीं तो क्या होता है ना सेट याद भी नहीं रहता कि टी शर्ट के साथ कौन सा जो उसका शॉर्ट्स था वो क्या कहाँ है। तो वो सारी चीज़ें है ना मैं एक साथ में लगा रही थी। और इसके है ना कुर्ता पजामा थे, तो वो भी मैंने है ना अलग से रखे हुए हैं उसके। अभी रिसेंटली मैंने निकाले थे कुछ नए कपड़े, तो अभी क्या है ना जो इसके न्यू क्लोथ्स थे वो अब हो गए पुराने, तो वो मैं घर में निकाल लूँगी। और बाकी कपड़े हैं ना इसके हम लेने वाले हैं। और बच्चों के ना हर 3 महीने में 4 महीने में ना कपड़े लेते रहना पड़ता है, तो छोटे हो जाते हैं, कुछ घिस जाते हैं, गंदे हो जाते हैं ऐसे लगने लगते हैं। तो वो है ना फिर मैं उसको थोड़ा सा ना अभी जो वैसे नए आने जाने वो घर में ही निकाल लूँगी, तो वो पहन लेगा। तो ऐसे करके ना ये थोड़े टाइम बाद तो मुझे छोटी और पड़ने ही वाली है, बट मैं सोच रही हूँ जब तक काम चला रही हूँ ना तो इससे चला लेती हूँ। तो इसलिए मैं आज है ना इसको अच्छे से क्लीन कर रही थी। और जितने भी क्लोथ्स थे इसके रैपिंग वाले वो मैं वॉश करके है ना रख दूँगी, उसका अब यूज़ नहीं है। जो बाकी मसलन क्लोथ हैं वो मैं इधर रखती हूँ, इसको जैसे हम लोग बाहर कहीं जाते हैं तो टॉवल की जगह ना मैं उसी को यूज़ करती हूँ, आराम से जल्दी सूख भी जाते हैं और वो सॉफ्ट रहते हैं बच्चों के लिए। तो यहाँ देखिए मेरे है ना ज़्यादातर कपड़े मैंने सेलेक्ट कर लिए थे और पजामियाँ हैं। अभी तो उतना बहुत ज़्यादा पजामे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट जैसे जब छोटा था तो टॉयलेट वैसे कर लेता था तो बार बार है ना सुखाना और बहुत सारी पजामियों की ज़रूरत पड़ती है। तो अब तो क्या है वो बताने लगा है टॉयलेट वगैरह का, उसको अब आदत हो गई है तो वो इतना ज़्यादा नहीं होते हैं गीले। बट एक बैग मैंने बना लिया था जिसमें उसको बिल्कुल कोई कपड़ा आ ही नहीं रहा था, तो मैं ना दी को दे देती हूँ। वैसे तो ये रहता है कि हम लोग जब कभी गांव जाएं तो वहाँ दे दें, या और कुछ कपड़े तो ऐसे हैं जो है ना दीदी को भी देने वाले नहीं हैं, उसको मैं है ना क्लीनिंग के टाइम के लिए निकाल लूँगी। जैसे कुछ पोंछना करना रहता है तो उस टाइम पे यूज़ हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे है ना ऐसे करके अलग अलग सेपरेट करके मैंने सारे लगा लिए थे, टी शर्ट वगैरह सब कुछ अलग लगा लिया था, शॉर्ट्स के अलग कर लिए थे। तो और जो बनियान वगैरह रहती है ना छोटे छोटे इनर वियर रहते हैं उनको अलग ड्रॉर में कर लिया था। हालांकि इसमें 4 ही ड्रॉर है, बट ठीक है अभी थोड़ा काम चल जाता है। बस ये है कि इसमें मुझे दिक्कत यही है कि इसमें ना धूल मिट्टी अंदर तक जाती है तो वो सही नहीं लगता मुझे। थोड़ा है ना पूरा बंद रहना चाहिए जिससे कि कपड़े साफ़ रहें। तो यहाँ हैंकीज़ वगैरह ये सारा बकेट है ना मैं ऊपर रखती हूँ, क्योंकि कई बार जैसे बाहर जा रहे होते हैं ना तो ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, सॉक्स हैं या फिर इसके डायपर्स वगैरह है तो ये बकेट ऊपर रख देती हूँ और जिससे कि तुरंत इसमें से निकाल लूँ। तो देखिए बस यहाँ मेरी क्लीनिंग हो गई थी। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।